नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार जी का 80वां जन्मदिन दहिसर में बड़े ही धूमधाम से यह देखिए मनाया गया। साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा यहां पे भारी संख्या में अन्य प्रकार के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस मौके पर भारी संख्या में युवक राकपा में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन एनसीपी के नेता निसार खान एवं उनके सहयोगियों द्वारा किया गया था। इस अवसर पर राकपा के उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष एडवोकेट इंद्रपाल सिंह, डॉक्टर हरीश शेट्टी, अनिल गायकवाड़, धीरज गायकवाड़ सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। पेश एक खास रिपोर्ट। बड़े धूमधाम से 80वां जन्मदिन आदरणीय पद्म विभूषित माननीय शरद पवार साहब का मनाया जा रहा है और इसके ऊपर हमारे माननीय नवाब मलिक साहब ने 80,000 नौकरियां देने का काम चालू किया है और ये कोई जुमला नहीं है और ये नौकरियां देना चालू हो गया है और नौकरियां इनरोलमेंट भी चालू हो गया है। हम 4-5 दिन में ये 80,000 नौकरियां दे देंगे और आज मुझे खुशी हो रही है कि ये दहिसर तालुका में हमारे हरीश गायकवाड़ के युवा नेता के नेतृत्व में बराबर 80 युवा लोगों ने प्रवेश किया है। मैं उन लोगों का सबका अभिनंदन करता हूं और यहाँ हमारे तालुका अध्यक्ष एडवोकेट माने साहब ने बहुत मेहनत ली है, हमारे सर चिटनीस अनिल गायकवाड़ जी ने बहुत मेहनत ली है, निसार साहब हमारे मुंबई के सचिव हैं, इन्होंने बहुत मेहनत ली है, भाऊ गिरी सावंत जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत ली है, श्याम गांवकर जी अपना और अपने भास्कर देवीगढ़ा जी हैं, हमारे अनीस खान जी हैं और हमारे सुभाष सोड़ा जी हैं और हमारे सबसे ज़्यादा काम किया हमारे संजय जी हैं। तो यहाँ एक एक नेता इतना काम किया है, इनमें जोश है, ये रात को सोए नहीं है। मैं एकदम गवाही दे सकता हूँ कि रात के 3-3, 4-4 बजे तक मुझे निसार ने रात को 2 बजे फ़ोन किया। तो ये सब नेता लोग सोए नहीं है, इनमें जोश है। हमारा नेता 80 साल का नहीं 18 साल का लग रहा है आज भी, इतना युवा नेता है। तो उस युवा नेता के आशीर्वाद से हम सब काम कर रहे हैं। आदरणीय शरद पवार साहेबांचा आज 80वा वाढदिवस आहे। पक्षाच्या आदेशानुसार आज पूर्ण महाराष्ट्रभर मुंबई काँग्रेसचे धडाडीचे आपले नेते आदरणीय नवाब मलिक साहेब यांनी 80,000 लोकांना रोजगार देण्याचं जाहीर केलं आणि त्यातल्या जवळजवळ 60,000च्या आसपास लोकांचा एनरोलमेंट झालेला आहे। आणि आम्ही हे जे बोलतोय, पक्षाचे लोक जे बोलतात, ही कोणतीही जुमलाबाजी नसून यांना 80,000 लोकांना येणाऱ्या 2-3 महिन्यात नोकऱ्या मिळणार आहेत। त्याचप्रमाणे आदरणीय शरद पवार 80 वर्षाचे असून ते 80 वर्षाचे वाटत नाहीत, त्यांना आज सगळे लोक युवा बोलतात। त्या युवांना प्रेरित होऊन हरीश गायकवाड आणि दहिसरमधल्या जवळजवळ 80 लोकांनी आज 80व्या दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये आमच्या पक्षाचे इकडले धडाडीचे जिल्हाध्यक्ष इंदरपालजी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रवेश केलेला आहे आणि हा कार्यक्रम यशस्वी बनवण्यासाठी निसार, आमचे तालुका अध्यक्ष माने साहेब आणि सगळे सहकारी या सगळ्यांचा मी मनपूर्वक गिरीश सावंत सगळे पदाधिकारी यांच्या सगळ्यांचा मी आभार मानतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। मैं जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में एक छोटे से बच्चे के रूप में जुड़ा था, मेरा कुछ सपना था कि इस देश को खासतौर पे महाराष्ट्र में, जिस पे मेरे ढेर सारे उत्तर भारतीय, बिहारी, अदर स्टेट के बंधु, मेरे जितने भाई, हम यहाँ कुछ रोज़गार के लिए आते थे और मुझे उम्मीद थी उस टाइम पे राष्ट्रवादी कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए कि हमें कोई एक आदर्श मिले, एक नेता के रूप में इस देश को महाराष्ट्र को चलाने वाला कोई नेता मिले। मैं तहे दिल से उनको 80वें वार्ड दिवस पर उनके दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं एक उत्तर भारतीय होने के नाते, मुस्लिम होने के नाते, मैं मुंबई का संगठन सचिव होने के नाते तहे दिल से उनके लिए दिल से दुआ करता हूँ और मैं मीडिया को जाहिर तौर पे ऐलान करता हूँ कि हमारे देश को चलाने के लिए, इस महाराष्ट्र को चलाने के लिए जो एक ताकत हमें चाहिए थी, मेरे एक बच्चे से लेके आज जवानी में मैं 46 साल का हो गया, मेरी भी उम्र हो गई है, उनसे आधे में मैं हूँ। तो मुझे विश्वास है ताकि आने वाले मेरे पीछे पीढ़ी जो आएगी, मेरी औलादें हैं और दूसरे, इस देश को ऐसे सक्षम नेताओं की काफ़ी ज़रूरत है और ये सलामत रहें, हज़ारों साल जिएँ और हमारा हिंदुस्तान सलामत रहे। इसी तरह हम दहिसर तालुका में जो हमारे कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम पर? मैं एडवोकेट विजय कुमार वासुदेव माने, दहिसर तालुका का अध्यक्ष इस नाते से आज मैं 80 वर्ष की जिनकी उम्र हो गई है, शरद पवार साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको पूरे
दहिसर की तालुका की जनता की तरफ से, पूरे हमारे तालुका की तरफ से, हमारे सब फ्रंटल की तरफ से, युवा की तरफ से, हमारे सब महिलाओं की तरफ से, हमारे जितने भी कार्यकर्ता है और जितने भी हमारे हितचिंतक है, उनकी तरफ से पहले उनको मैं बधाई देता हूँ और उनको और हमारी उम्र लगे ऐसा मैं पहले उनको उनका शुभ चिंतन करता हूँ। आज के दिन में शरद पवार 80 वर्ष हो गए ऐसा तो लगता भी नहीं। आज ही उतनी जो युवा की ताकत है, जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अभी महाआघाड़ी बनाई, जो कल्पकता है, जो बुद्धिमत्ता है, जो उत्कृष्ट संसद पटु है, वो सब मिला के आज देखे तो उनके जैसा नेता आज भारत में नहीं। और हम चाहते हैं कि आने वाले बरस में वही भारत के नेता बने और भारत अच्छी तरह से चले। ये हमारी शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से उनको देते हैं। देखिए, पवार साहब के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। अपने देश का तो क्या विदेश के लोग भी उन्हें जानते हैं, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करके छोटे से बड़े बने, उसके बाद में नेता बने, नेता से आज पूरे देश को संबोधित करने को क्या कहते हैं, मोदी जी खुद उनसे सलाह लेते हैं। और उससे बढ़िया क्या हो सकता है। ऐसे नेता के साथ में हम काम करते हुए हमको इतनी खुशी मिल रही है कि ऐसे नेता मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो नहीं बोल सकते, लेकिन पवार साहब ने एक जोश, आज भी वो 80 साल के योद्धा है लेकिन ऐसा लगता है 20-25 साल के होंगे। उनका जो स्फूर्ति, आज भी सुबह में जल्दी उठना, 5 बजे आके उनके हॉल पर बैठना, लोगों से मिलना, लोगों की समस्याओं को जानना, तो ये सब मायने रखता है ना सर। देश के लिए क्या कृषि मंत्री थे केंद्र में, तो किसानों के लिए काफ़ी सारा उन्होंने काम किया। किसानों से लेकर हर एक इंसान, हमारे होटल इंडस्ट्री के लिए भी उन्होंने काफ़ी, हमेशा वो कहते थे तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। जब हम उनसे मिलते थे तो वो खुद कहते कि तुम्ही ऐसा करा, तुम्ही तसा करा। अरे वो इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन फिर भी उनका ये इतना अच्छा व्यू है, उनका अभ्यास उतना है उनका कि उनको कोई भी चीज़ एक बार सिर्फ एक लफ्ज़ में बताएंगे ना, वो खुद समझ जाते हैं। जिस तरह से एक जज होता है, जज को वो पूरा नहीं पढ़ते, जज पूरा बुक नहीं पढ़ते, एक सेंटेंस में देख के यस और नो कर देते जैसे जज लोग, वैसे हमारे देश के जज माना जाना चाहिए इनको। ऐसे नेता के साथ में हम काम करते हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शरद पवार जी को और भी काम करने की क्षमता दे, उनको स्फूर्ति दे, ताकत दे और बड़ी लंबी उम्र दे उनको, और देश के प्रति, देश के लिए कुछ अच्छा और भी उनसे जो बन पड़े वो करे। आज जो भी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार बनी है, उनको सब लोगों ने, सभी पार्टी के लोगों ने उनका पैर छूना चाहिए। जो तीनों पार्टी के लोगों ने पैर छूना चाहिए उनका, जो आज उनके बदौलत हमारा महाराष्ट्र सरकार है। शरद पवार जी ने एक विपरीत दिशा से सरकार बना दी, ना मैंडेट होते हुए भी छोड़ के विपरीत धाराओं को एक किया। इस बारे में उनके अनुभव को क्या? वही तो कहते हैं, यही तो पवार साहब का चमत्कार है। और ऑन द स्पॉट किस तरह से निर्णय लेना, ऑन द स्पॉट गवर्नमेंट के पास टाइम भी नहीं था, वक्त बीता जा रहा था। इनके साथ में बीजेपी और सेना का था, लेकिन वो जमा नहीं, उसके बाद में उनके पास पर्याय नहीं था कुछ भी। तो अब पवार साहब ने इसमें आगे आकर बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर ने, उनको तो मैं तो सलाम करना चाहिए तीनों पार्टियों के लोगों ने। आने वाले दिनों में पवार साहब को आप किस पोस्ट पर देखना? प्रधानमंत्री के पोस्ट पर। हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा, अगले प्रधानमंत्री शरद पवार साहब। हम बहुत लकी है, हम यूथ की, हमें ऐसे नेता का मार्गदर्शन के नीचे हम काम करेंगे। 80th ईयर में भी उनमें आज भी इतना स्टैमिना है कि जैसे सर ने बोला, सुबह 5 बजे वो गेट सेट रेडी होते हैं और रात के 9 बजे तक वो एकदम सुपर फ्रेश रहते हैं। हमारा यही मेन मोटो है कि हम उन्हें, शरद पवार जी को महाराष्ट्र
कि सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस को हम बनाएं।